उलमा का नजरिया नंबर 7। मौलाना अहमद बरेलवी साहब मलफूजात हिस्सा अव्वल सफ़ा 97 पर जो बुक कार्नर से शाया हुई है उस पर एक वाक़या सुना रहे हैं अपने किसी चाहने वाले को। तो क्या कहते हैं, एक मर्तबा सैयदना जुनैद बगदादी दरियाए दजला पर तशरीफ लाए और या अल्लाह कहते हुए उस पर जमीन की मिसल चलने लगे। दरियाए दजला पर आए और या अल्लाह कहा और दरिया के ऊपर चलना शुरू कर दिया। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को कितने साल इजाज़त नहीं दी बहरी बेड़ा तैयार करने की, क्योंकि उनको किसी ने यह बता दिया था कि जब ये बहरी बेड़ा डूबता है तो सारे फिर डूब ही जाते हैं। तो सैयदना उमर ने कहा कि ये मैं रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं, तुम ज़मीनी रास्ते से सफ़र इख्तियार करो। तो फिर तो जुनैद बगदादी का ज़्यादा मर्तबा है। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला कहते कि या अल्लाह पढ़ो और जनाब समुंदर पार कर लो, बड़ी बेड़ा तैयार करने की क्या जरूरत है। भाइयों, दुनिया बकदरे एफर्ट है, ये करना पड़ेगा, दुनिया में तो एफर्ट करनी पड़ेगी। इस कायनात की सबसे बुलंद तरीन हस्ती इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्म लगा है तो खून मुबारक निकला है, 4 दांत मुबारक शहीद हुए, खून का फवारा छूटा, बेहोश हो गए। प्यास लगी तो पानी पिया, भूख लगी तो गज़वा आज़ाब के मौका पर पत्थर भी बांधे हैं। ये सारी तकलीफें दुनिया में उठानी पड़ेंगी। ये काम एक निगाह मारी तो ये कर दिया तो वो कर दिया, अगर ये काम होते तो इतनी तकलीफें सहाबा को क्यों उठानी पड़ी। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। उनसे बड़ा दुनिया में उम्मत का रहनुमा कौन हो सकता है सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से बढ़कर। तो या फिर कह दें कि इन बुजुर्गों के दर्जे जो है सहाबा से बढ़ के थे, माज़अल्लाह। तो सैयदना जुनैद बगदादी दरिया दजला पर तशरीफ लाए और या अल्लाह कहते हुए उस पर जमीन की मिसल चलने लगे। एक शख्स ने अर्ज की कि मैं किस तरह हूं, तो उन्होंने कहा तू या जुनैद कहता हुआ चला। देखो ये यहां बात खत्म नहीं हुई है, इसका अभी ड्रॉप सीन आना है आगे। उसने यही कहा और दरिया पर जमीन की तरह चलने लगा। तो भाई अगर यही है तो कुछ दुनिया में एक तो सही अकीदा मुसलमान मौजूद होगा ना बकौल इनके, तो लाए या जुनैद पढ़ के हमारा ये दरिया झेलम पार करके को बताए, या कह दें कि दुनिया में कोई भी नहीं मौजूद इस वक्त। कहते ना जी औलिया अल्लाह से बकौल इनके, औलिया ही कहना चाहिए, अल्लाह तो औलिया अल्लाह का तो अल्लाह को पता है। तो ये औलिया ये है तो कोई दुनिया में वली मौजूद होगा या जुनैद कह के ये बल्कि नाला पार करके बता दे। क्योंकि लोग इतनी तेजी के साथ सब कुछ छोड़ के किताबों सुन्नत के मनहज पे आ रहे हैं, तो ये कोई कारनामा दिखाया जाए ताकि लोग गुमराह होने से तो बचें बकौल इनके। उसने यही कहा यानी या जुनैद और दरिया पर जमीन की तरह चलने लगा। वाह जी वाह। जब बीच दरिया में पहुंचा तो शैतान लईन ने दिल में वसवसा डाला। शैतान ने वसवसा डाला। क्या वसवसा डाला कि हजरत खुद तो या अल्लाह कह रहे हैं और मुझे या जुनैद कह रहे हैं, उसने भी या अल्लाह कहा और साथ ही गोता खा गया। क्या कमेंट्स करे बंदा इस पे। या अल्लाह कहने को वसवसा कह रहे हैं। अब आपको पता चला कि मैं क्यों कहता हूं इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। इन लोगों ने अपने उलमा और अपने बुजुर्गों को अल्लाह को छोड़ के अपना रब मान लिया हुआ है। तभी तो ये कह रहे हैं कि या अल्लाह कहा तो खोता खाया। फिर पुकारा हजरत मैं चला, फरमाया वही कहो या जुनैद। उसने फिर या जुनैद कहा तो फिर दरिया पर जमीन की तरह चलने लगा। फिर हजरत जुनैद ने फरमाया अरे नादान, अभी तो तू जुनैद तक पहुंचा ही नहीं, अल्लाह तक रसाई की हवस है। अस्तगफिरुल्लाह। अंबिया के मानने वाले तो पहले दिन ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़वा कर अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने करम तक पहुंचाते हैं, अपने तक नहीं। अपने जात की नफी करने वाला अल्लाह का वली होता है। तो ये तो था उनका नजरिया। अब वही का फैसला सुन लीजिए। जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2516 नंबर हदीस है और इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस के साथ लिखा हाजा हदीस हसनुन सहीहुन। ये सही हदीस है। हदीस सुन लीजिए और आपको कंट्रास्ट नजर आ जाएगा। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर बैठा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए बेटे, तू अल्लाह के अहकाम की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। आपने ये भी नहीं कहा कि मेरे साथ, हालांकि नबी ये कह भी सकता है क्योंकि मैं युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह, लेकिन नबी की तौहीद कितनी कामिल। अल्लाह के अहकाम की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह के हुकूक का ख्याल रख, तू उसे अपने सामने पाएगा। फिर फरमाया इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह, जब कभी भी तू सवाल करे तो सिर्फ अल्लाह ही से करना।
وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اور جب تجھے مدد مانگنی ہو، غائب میں دعا کے لیے پکارنا ہو، تو صرف اللہ ہی کو پکارنا. اور جان لے کہ اگر پوری امت بھی جمع ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ چاہے، اور اگر پوری امت جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ چاہے. تقدیر لکھنے کے بعد قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈیوائن ڈیسیژن ہے. اللہ اکبر. یہ تھی بھائیو 7 عبارات جو کہ شان الوہیت کے منافی تھی.